इस वक्त अब आपको ये मनाजर भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये शख्स जो दुकान में मौजूद है और दुकानदार के सामने इसने ये लैपटॉप यहाँ से उठाया। कंप्यूटर आप देख सकते हैं, सीपीयू इस कंप्यूटर का जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसे ये इंतहाई महारत के साथ दुकानदार के सामने दुकान से चोरी कर रहा है। मुल्तान की कंप्यूटर मार्केट में वाक़या दुकान में पीर की शब एक शख्स दाखिल हुआ और दुकान मालिक फरीद को मुख्तलिफ चीजें दिखाने का कहा। उस दौरान उसने एक सीपीयू को बड़ी महारत से दूसरे हाथ में पकड़े रुमाल में छुपा लिया और चलते बने। दुकान में लगे क्लोज सर्किट कैमरे ने इन मनाजिर को कैद कर लिया और हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं। ये शख्स जो दुकानदार के सामने मौजूद है और इंतहाई महारत के साथ उसे बातों में लगाकर इसने कंप्यूटर का सीपीयू एक कपड़े के अंदर, सफेद कपड़े के अंदर लिपेटा और इंतहाई महारत के साथ ये यहां से उठाकर लेके जाएगा। आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त कपड़े में इस सीपीयू को छुपाने की कोशिश कर रहा है और आप देख सकते हैं कि दुकानदार इसके सामने मौजूद है। जी मिशेल, इस शख्स ने इस दुकान के मालिक हुमायूं फरीद से कुछ चीजें दिखाने को कहा और वो शख्स, दुकान का मालिक, उसे चीजें दिखाने में मसरूफ हुआ कि इस शख्स ने इंतहाई महारत से, इंतहाई सफाई के साथ इस सीपीयू को एक रुमाल में छुपाया और ये साहब इस दुकान से चलते बने। कंप्यूटर का सीपीयू जो कोई छोटी सी चीज नहीं होती, इतना बड़ा सीपीयू इसने कपड़े में छुपाया और इंतहाई महारत के साथ ये यहाँ से लेकर चला भी गया, रफू चक्कर भी हो गया। सीसीटीवी फुटेज ने ये सारा मंजर कैद कर लिया और उसके बाद जब ये सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो इसमें ये वाज़ेह तौर पर इस शख्स को देखा जा सकता है और हो सकता है कि निशानदही जिस तरह से की जा रही है सीसीटीवी फुटेज से इस शख्स को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आप ये मनाज़िर देख सकते हैं। दुकानदार के सामने इस शख्स ने इंतहाई महारत के साथ कंप्यूटर का सीपीयू कपड़े में छुपाया और उसके बाद ये यहाँ से चलता बना। कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक कंप्यूटर का होता है, ये इसने इस दुकानदार के सामने दुकान से उठाया, इसे कपड़े में छुपाया, उसको बातों में लगाया। दुकानदार से कहा कि मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई जाएं। वो दुकानदार मसरूफ हो गया और इसने इंतहाई महारत के साथ इस सीपीयू को कपड़े में छुपाकर यहाँ से ये शख्स जी मिशेल, दुकान से छोटी छोटी अशिया की चोरी होते तो आपने देखी होगी। हमने आपको ज्वेलर्स की दुकान से छोटी छोटी ज्वेलरी आइटम्स चोरी होते दिखाए। इसके अलावा और बहुत सारी हमने एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखाई अपने गुज़श्ता बुलेटिन्स में भी, लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सीपीयू जो कि मामूली या छोटी चीज नहीं है, जो कि साइज में अपने हजम में काफी बड़ी चीज है, कंप्यूटर की एक एक्सेसरी जिसको ये बड़े मियां इंतहाई महारत के साथ कपड़े में छुपाकर और रफू चक्कर हो गए और दुकान का मालिक इनको चीजें दिखाता ही रह गया। वो समझ रहा था कि शायद ये ग्राहक आया है और ये ग्राहक इसके लिए बाइस बरकत होगा, लेकिन इस ग्राहक ने इसको ही हाथ दिखा। बिल्कुल, अमीर अब्बास इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मुल्तान से नशीद अंजुम हमारे साथ मौजूद है। नशीद, हम जिस तरह से देख रहे हैं इस शख्स की महारत तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन दुकानदार की नेग्लिजेंस जो है वो भी बहुत वाज़ेह। इतना बड़ा सीपीयू ये किस तरह लेकर चला गया? जी, तफसीलात इस वाक़े की कुछ इस तरह से हैं कि पीर की शब अंजुम हमारे नुमाइंदे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस वक्त ये मनाज़िर देख सकते हैं। मुल्तान में इस शख्स ने यहाँ से एक सीपीयू कंप्यूटर का चोरी किया। हमारे नुमाइंदे नशीद अंजुम हमारे साथ मौजूद है। नशीद, किस तरह से वाक़या पेश आया और सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है, उसके बाद क्या कहना है दुकानदार का और पुलिस का? जी, ये पीर की शब को ये वाक़या पेश आया है। यहाँ पर कंप्यूटर मार्केट है खान प्लाजा के पास, मुल्तान के इलाके में। तो वहां पर ये वाक़या पेश आया है पीर की शाम को, जब एक शख्स यहाँ पे मालिक हैं, दुकान मालिक हुमायूं फरीद, उनकी दुकान में दाखिल हुआ है ये पहले शख्स और इसने यहाँ पर आकर कहा है कि उसे कोई चीजें चाहिए, कंप्यूटर एक्सेसरीज वगैरह चाहिए, जो खरीदारी। जब उसने देखा कि वहां पर उस वक्त रश था तो वो पहले तो वहां से आम चीजें खरीद कर चला गया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा वो काफी देर इधर उधर दुकान मालिक के बकौल वहां पर टहलता रहा। उसके बाद वो दोबारा आया और उसने आके उनसे एक फ्लैश की खरीदारी की, जिसका बिल बनाने में वो दुकानदार, जो आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि वो बिल बनाने में मसरूफ हो गए, वो दुकानदार गुलाम फरीद। और उसके बाद उन्होंने जब वो बिल बना रहे थे तो इसने बड़ी महारत के साथ किया, क्योंकि कहा जाता है कि कैंट में इससे पहले भी इस तरह के काफी गिरोह पकड़े जा चुके हैं जो कि बड़ी महारत के साथ आते हैं और सोने सुनियारों की दुकानों पर और कंप्यूटर की दुकानों पर। लेकिन जो मनाजिर हम देख रहे हैं उसमें दुकानदार के अलावा एक और शख्स भी दिखाई दे रहा है, वो भी मौजूद है। दो अशखास के मौजूदगी में इस शख्स ने इतना बड़ा सीपीयू किस तरह उठा लिया? जी, वहां पर सिर्फ दो ये शख्स मौजूद नहीं थे, बल्कि एक फुटेज में एक शख्स नजर नहीं आ रहा, वो भी शख्स वहां पर तीसरा भी मौजूद था। लेकिन इनकी महारत, इस गिरोह की महारत इतनी है कि इसने जब ये मिनी सिस्टम उठाया, एक तो ये एक बड़ा सीपीयू नहीं था, एक मिनी सिस्टम था कोर टू डू, जिसको इसने बड़ी महारत के साथ अपने रुमाल में छुपाया है। और उसके बाद साथ बैठे हुए ग्राहक को भी अंदाजा नहीं हो सका कि वो किस तरह से एक रुमाल के अंदर, और क्योंकि वो चूंकि वो इसका हिल हुलिया कुछ इस किस्म का था कि उस पर शक भी नहीं गुजर रहा था। जब हमारी दुकान मालिक से सुलेमानी टोपी के बारे में तो सुन रखा था,
یہ رومال بھی شاید کوئی سلیمانی رومال ثابت ہوا کہ اتنی مہارت سے اس میں چھپا لیا اس نے سی پی یو کو. آپ سے جاننا ہی چاہیں گے کہ اس شخص نے ایک کاغذ کے ٹکڑے کو طے کر کے اپنی جیب میں رکھا ہے. اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا ہے؟ اصل میں یہ وہی بل ہے جو اس نے فلیش یہاں سے خریدی. یہاں سے 550 روپے کا وہ بل تھا جو اس نے بل بنانے میں اس دکاندار کو مصروف رکھا اور اس سے مختلف چیزیں کہتا رہا. اور اسی دوران اس نے اپنی یہ سلمانی رومال کے اندر اس منی کمپیوٹر کو، منی سسٹم کوڈ ٹو ڈو جو سسٹم تھا، اس کو اس نے چھپایا اور اس کے بعد بڑے ہی طریقے کے ساتھ یہ وہاں سے نکل گیا. جبکہ خان پلازا کی جو مارکیٹ کمیٹی ہے اس نے داخلی اور خارجی راستوں پر کافی سیکیورٹی بھی کر رکھی ہے، لیکن اس سیکیورٹی کے حصار کو بھی توڑتے ہوئے یہ بڑے آرام سے پہلے 2-3 دفعہ یہ دکان میں انٹر ہوا اور پھر بڑے آرام سے اس نے یہ سی پی یو اپنی سلمانی چادر میں چھپایا اور وہاں سے نکل گیا. تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس میں واضح طور پر اس شخص کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اب پولیس کا کیا کہنا ہے؟ کیا کوئی نشاندہی ہو پائی ہے؟ اصل میں جو مالک ہیں ہمایوں فرید، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی پولیس کو نہیں دی گئی کوئی درخواست جس میں کوئی موقف آ سکے، لیکن اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی چوریاں پہلے بھی کافی زیادہ اس مارکیٹ میں ہو چکی ہیں اور بارہا پولیس کو کہنے کے باوجود جو متعلقہ تھانہ ہے وہاں سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی جاتی. تو اس وجہ سے، اور ان کا جو یہ کمپیوٹر تھا منی سسٹم، اس پہ ان کا ایک اڈاپٹر بھی ہوتا ہے جس کے بغیر یہ منی سسٹم بیکار ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ اڈاپٹر تو ان کے پاس موجود ہے اور جو یہ منی سسٹم لے کے گیا ہے اس کے لیے وہ سسٹم اب بیکار ہے اور ان کے لیے اڈاپٹر بیکار ہے. تو انہوں نے اس کو زیادہ بڑا نقصان نہ جانتے ہوئے اس کی درخواست بھی نہیں دی، لیکن اب وہ ان کا کہنا ہے کہ اب وہ اس کے معاملے پر درخواست بھی دیں گے تاکہ وہ اس پر کارروائی عمل میں لائی جا سکے. نشید، آپ نے بتایا کہ یہاں کے دکانداروں نے یہ شکایت کی کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کی وارداتیں سامنے آتی رہی ہیں، اس سے پہلے بھی لوگ اس طرح سے دکان میں آتے رہے اور دکاندار کو مصروف کر کے اشیاء غائب کرتے رہے. پولیس نے اس حوالے سے کیا کارروائی کی ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج سے پہلے بھی مختلف فوٹیجز تو یقیناً سامنے آئی ہوں گی، اس میں لوگوں کے حلیے سامنے آئے ہوں گے. کیا یہ کوئی گروہ ہے جو اس قسم کی سرگرمی میں ملوث ہے؟ جی بالکل، اس سے پہلے بھی یہاں پر سی پی او اور آر بی او مختلف پریس کانفرنسز میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس طرح کے گروہ ہیں اور ان کو اس بارے میں ان کے بارے میں علم بھی ہے اور چند گروہ کے ارکان کو اس سے قبل گرفتار بھی کر چکے ہیں جنہوں نے مختلف سنیاروں کی دکانوں پر سونا لوٹنے کی وارداتوں میں ملوث تھے اور اس سے قبل بھی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ان کو پکڑا گیا تھا. لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ جب سی پی او سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا یہی تھا کہ اس طرح کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے یقیناً ان کو ہیلپ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ درخواست بھی پیش کی جائے. نشید انجم، کیا کہنے اس شخص کی مہارت کے بھی اور خاص طور پہ دکاندار کی غیر ذمہ داری اور نیگلیجنس کے بھی. بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے.